एटीट्यूड एटीट्यूड सब में होता है। आप में भी है, मुझ में भी है। अगर एटीट्यूड ही ना हो तो जिंदगी जिंदगी ही नहीं। तो बहुत ही अलग अलग हर टॉपिक्स पे हम डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वीडियोस ला रहे हैं आपके लिए, जो मतलब ये मैं आपको बताऊं काइंड ऑफ पायनियर होंगे, टोटली डिफरेंट है। तो इनको सुनिए जरूर, शेयर कीजिए, लाइक करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो आप देख सकें। तो एटीट्यूड है क्या कि महफिल में उनके आने पे सब उनको देखा करते हैं, पर नजारा तो जब खास होता है जब नजरें झुकाए वो हमको देखा करते हैं। एटीट्यूड, अगर आप एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड, मैं मेरे एटीट्यूड की बात करूं तो मैं कुछ इस तरह से बताऊंगा कि जो तुम्हें नमस्कार करे उसे प्रणाम कर दिया करो, कि जो तुम्हें नमस्कार करे उसे प्रणाम कर दिया करो, और जो देख के अनदेखा कर दे उसकी ओर रुख भी मत किया करो, और जो तुम्हें नजरों से डराए उसे नजरों का नश्तर चुबो दिया करो। तो एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड एक ब्लूप्रिंट है, यानी ब्लूप्रिंट। अब बात करते हैं, अगर अपन जनरल अपन बात करते हैं इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से, तो डिक्शनरी क्या कहती है कि हम किसी के बारे में कोई ओपिनियन बनाते हैं। अब ओपिनियन किसी ऑब्जेक्ट के बारे में भी हो सकती है, कोई पर्सन के बारे में भी हो सकती है, कोई इवेंट के बारे में भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट जैसे कि हम देखें, टूल है, जैसे रोटोमैक का पेन है, पार्कर का पेन है। मैंने कुछ मेरा दिमाग में बनाया कि जो पार्कर का पेन है उससे मैं अच्छा लिखता हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो अलग अलग ओपिनियन हो गई। इस तरह से पर्सन में कभी, जैसे जिस सपोज करो हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अलग अलग जो एम्प्लॉयज हैं उनकी बॉस के बारे में अलग अलग राय हो सकती है। कोई कहेगा बॉस बहुत खड़ूस है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई कहेगा ना ना ऐसा कुछ भी नहीं है, कूल है। इस तरह से अगर हम इवेंट की बात करें तो जैसे मूवी है, आपने नंबर ऑफ टाइम्स देखा होगा कि जो मूवीज है रेटिंग देखते हैं लोग, कितना पैसा लगता है, डायरेक्टर कितनी मेहनत करता है, हीरो हीरोइन जो उसमें वर्क कर रहे हैं, इतने सारे जो लोग उसमें कर रहे हैं, कितनी मेहनत होती है। कुछ लोग उसके लिए कहते हैं ठीक है, कोई कहते हैं बहुत अच्छी है, कोई कहते हैं एवरेज है। तो सबका ओपिनियन अलग अलग हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर सपोज करो चले अपन मेडिकल डिक्शनरी। मेडिकल डिक्शनरी जो है डॉलेंस की, वो क्या कहती है? वो कहती है कि जो हमारे प्रायर एक्सपीरियंसेस से, उनसे जो हमारे दिमाग में बात बैठी, उसको हम एटीट्यूड कहेंगे। अगर अपन बात करते हैं साइकोलॉजी, अगर साइकोलॉजिकल फॉर्म में जाए तो साइकोलॉजी कहती है कि जो ये एक सेट है जिसमें इमोशंस हैं, बिलीफ है और बिहेवियर है, तीनों चीजें जुड़ गई। अब एक मैं जैसे आपको बताऊं कि अभी तक मैंने सुना कि जो टाइगर है वो बहुत ही डेंजरस एनिमल है। अब सपोज करो मैं टाइगर सफारी में जाता हूं घूमने के लिए, थोड़ा सा हम लोग ये ओवर स्मार्ट बनते हैं, जो बिल्कुल बंद गाड़ी उससे निकल आते हैं, देखते अभी कोई भी नहीं है, टाइगर आएगा जबकि जब देखेंगे, हम फोटोग्राफी करने लगते हैं हल्की सी। अच्छा ड्राइवर ने कहा था कि नीचे मत उतरो, लेकिन हम थोड़ा ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, दिखा रहे हैं अपनी स्टाइल। हम उतरे, हमने इधर उधर देखा, हल्की सी फोटोग्राफी करी, थोड़ी सी हल्की सी आवाज सामने से आई। हमने सोचा ये कौन सी आवाज है, हमने देखा तो हमको टाइगर दिखाई दिया। जैसे ही हमको टाइगर दिखाई दिया, हमारे दिमाग में क्या आ गया? हमारे दिमाग में आ गया क्या? वो इमोशन, जैसे कि अरे टाइगर जो है ना ये खतरनाक एनिमल है, हमारे दिमाग में अब तक बैठा था। थोड़ा वो हमारे पास आने लगा, सब चीजें चिल्लाने लगी, अरे जल्दी आओ, जल्दी अंदर आ जाओ, अंदर। हम इधर उधर भागने लग गए। ये क्या हो गया? हमारे अंदर इमोशन डर का बैठ गया, हम भाग रहे इधर से उधर। फिर उसके बाद में किसी भी तरह से हम अंदर घुस गए, और अंदर जाके और जब हमने वहां बाहर गए थे तो भाग रहे थे, हमारी हार्ट बीट बढ़ गई, हमारे जो पसीने पसीने हो गए। हम किसी तरह से जैसे जाके अंदर सीट पे बैठे और ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी। लेकिन मेरे दिमाग में इतना डर बैठ गया कि
टाइगर जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक एनिमल है, हमको उससे दूर ही रहना है। तो हम कैसे कहेंगे कि तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। अब मैं बात करता हूं आपसे एटीट्यूड, कि एटीट्यूड होता सब में है, कोई शो करता है कोई नहीं करता। देखिए कैसे कि जो नशा है सबको, यानी नशा है सबको पर रंग नशे का है जरा, खिली खिली सी सुबह में अशबनम का नशा, यानी एटीट्यूड सब में होता है। एक आपने अगर मूवी देखी हो, अभी थोड़े दिन पहले अजय देवगन की मूवी आई थी एटीट्यूड के बारे में, उसमें आपको तो उसमें एक डायलॉग था, वो सामने जो आदमी है अजय देवगन के सामने खड़ा, वो कहता है कौन हो तुम, पहले कभी दिखाई नहीं दिए। तो अजय देवगन बोलता है कि दिखे होते तो तुम ना दिखते। ये है एटीट्यूड। एक बीच में वर्ड समझाऊं आपको, सोशल इन्फ्लुएंस, जो एटीट्यूड के बनने में काफी काम करता है। कई बार क्या होता है, मेरे जैसे लोग और जैसे लोग, आप जैसे लोग बाथरूम सिंगर होते हैं। मैं बाथरूम में बहुत अच्छा गाता हूं। अब मुझे किसी ने कहा कि तुमको स्टेज पे परफॉर्मेंस देनी है, सोशल इन्फ्लुएंस ये आ गया कि मैं बाथरूम में बहुत अच्छा गाता हूं। अब ये दो डिवाइड हो गया, या तो ये सोशल फेलिसिटेशन बनेगा या सोशल इनहिबिशन बनेगा। यानी जब मुझे पता चलेगा कि मुझे परफॉर्मेंस देनी है स्टेज पे, तो मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। और जब मेरे को ग्रुप ऑफ द पीपल के सामने स्टेज पे खड़े होकर के मुझे गाना गाना होगा, तो मैं शानदार परफॉर्मेंस दूंगा, मजा आ जाएगा, इतना बढ़िया गाना गाऊंगा। ये हो गया फेलिसिटेशन। सेकेंड होता है इनहिबिशन, यानी मैं घबरा जाऊंगा और मैं टोटली बेसुरा हो जाऊंगा, वो इनहिबिट हो गया, इनहिबिशन हो गया। अब एटीट्यूड के अगर अपन कुछ फीचर्स के बारे में बात करें, या हम कहें कि एटीट्यूड के बारे में जरा सा सिंपल सा, कि एक अगर जनरली बात अपन करते हैं, तो जैसे अपन ने कुछ सर्वे किया कि अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो सही है या गलत है, सब लोगों की अलग अलग राय आएगी। इनमें से कुछ लोग कहेंगे बिल्कुल सही है, जिसने जिंदगी के अंदर अल्कोहल ही नहीं पी उसने जिंदगी जी ही नहीं। दूसरा कह सकता है कि ओकेजनली पीनी चाहिए, कभी कोई प्रोग्राम है, कोई पार्टी है तो पी लो। तीसरा कहेगा नो कमेंट्स, न्यूट्रल, मुझे पता नहीं, पीना है पियो, नहीं पीना है मत पियो। चौथा कहेगा बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है, इसमें इसके पीने के बाद में व्यक्ति जो है अपने कंट्रोल में ही नहीं रहता। तो इतने अलग अलग जो है वो राय बन गई। अब आता है सेकंड कि फॉर्मेशन कैसे होता है, एटीट्यूड का जो प्रोसेस है, एटीट्यूड बनता कैसे है। तो एटीट्यूड कैसे बनता है हम देखेंगे। जैसे एक होगा कि ओन एक्सपीरियंस से, जैसे किसी भी चीज को मैंने अपना एक्सपीरियंस क्या था, मैंने पास्ट में कोई चीज से कैसे ओवरकम किया था, तो मुझे ध्यान आएगा कि ये सेम चीज, ये सेम घटना मेरे साथ उस समय घटित हुई थी, ये सेम प्रॉब्लम मुझे उस टाइम आई थी, उससे मैंने कैसे रिकवर किया था, तो मैं उस एक्सपीरियंस अपना एटीट्यूड बना लूंगा। सेकेंड आता है इंटरेक्शन, लोगों से मैं जब मिलता हूँ, उनका जो व्यवहार है, उनसे उनके बातचीत करने का तरीका है, उनसे मैं इंटरेक्शन से मैं सीखता हूँ, उनके चलने का तरीका। इनबॉर्न एस्पेक्ट्स नेक्स्ट है कि ये बर्थ से आ जाता है। जैसे अपन एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी की बात करें तो ऐसे कहते हैं ना, या पामिस्ट्री की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि ना आपके हाथ की लकीरों में लिखा है। आपने देखा होगा कि आप 5 तारीख को बॉर्न हैं, आप अप्रैल बॉर्न हैं, तो जो होगा ना आपके जो है आपका नेचर इस टाइप का होगा, यही चीजें करनी पसंद होगी, ये इनबॉर्न एस्पेक्ट कह सकते हैं हम। उसके बाद में आता है कल्चरल एक्टिविटीज या कल्चरल नॉर्म्स।
जैसे कि हम टेंपल में जाते हैं, टेंपल में हमको हाथ जोड़ना है, आरती हो रही तो खड़े रहना है, हाथ जोड़ के खड़े रहना है, या फिर फ्लावर्स चढ़ाने हैं। तो ये जो है चीज हमको कल्चरल नॉर्म से आती है, या एथनिक वेयर पहनना, हमारे कोई एक्सक्यूज में कोई पूजा है कोई भी, तो उसमें हमारे एथनिक वेयर वेयर पहनना है। तो ये जो चीजें आती हैं ये कल्चरल नॉर्म से हम हमारा एटीट्यूड बनता है। रिलीजियस नॉर्म्स, रिलीजियस नॉर्म्स में जैसे हम को नमस्कार करना है, सलाम करना है, वणक्कम करना है, या नमस्कारम बोलना है, ये खम्मा घड़ी बोलना है, ये सारी चीजें जो है जहां हम रहते हैं, जो हमारा रिलीजियन है, या जहां हम रहते हैं, जहां वहां पे जो चलता है, उससे हम ये सीखते हैं। एक जो नेक्स्ट आता है एक्सपोजर। एक्सपोजर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम कोई हमारा दोस्त विलेज से आता है, अब क्या होता है जब वो विलेज से आया तो उसको चीजें मालूम नहीं है, तो उसको हमने बता दिया कि जब तू मॉल में जाएगा वहां पे एक कमरा सा दिखेगा, तू बटन दबाना, वो खुलेगा दरवाजा, उसमें बैठ जाना, वो ऊपर चला जाएगा, यानी दरवाजा बंद होके वो कमरा ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिफ्ट कहते हैं। हमने एक्सपोजर दे दिया, इससे पहले वो जानता नहीं था क्योंकि उसने इसको देखा नहीं था। अब उसको हमने जब बोल दिया यानी उसको एक्सपोजर मिलेगा। सेकंड, मैं आप या आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, सेकंड चीज मैं बता रहा हूँ, जैसा आपने मॉडलिंग या ऑब्जर्वेशन के अंदर, मॉडलिंग या ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि जो दोस्त या आप कोई भी, या आपके फैमिली मेंबर्स या कोई भी लोग जो बाहर से आ रहा है, वो आपने कई बार देखा होगा मॉल के अंदर, जो मॉल में फर्स्ट टाइम एंटर किया है, जिसने एस्केलेटर देखा नहीं है, तो आपने देखा होगा कोने में खड़े होकर के एस्केलेटर को देखते रहते हैं, या ऊपर नीचे होते रहते हैं, या एक एक पैर रखते रहते हैं। तो क्या कर रहे हैं वो, या फिर पहले दूर खड़े होकर देखते हैं कि दूसरे लोग कैसे चढ़ रहे हैं, ये तो कैसी सीढ़ी है, अपने आप ही चढ़ जाती है। फिर वो थोड़ा सा एक पैर रखते हैं, फिर हटाते हैं, फिर एक रखते हैं, एक हटाते हैं। तो ये एस्केलेटर का जैसे मुझे एक वाकया याद आ रहा है, बहुत पुरानी बात है, जब मैं कॉलेज में था, मेरा एक दोस्त जो है रूरल से एरिया से आया था, उसको कुछ भी नहीं मालूम था। एक दिन हम सारे जो फ्रेंड्स वगैरह जो है लंच के लिए गए, तो लंच पे जब हम गए तो वहाँ पे हमने क्या करा, उसने कहा यार दीपक, मैंने कभी लंच जो है रेस्टोरेंट में किया नहीं है, मैं तो घर से कभी खाना ही नहीं खाया बाहर, यार मैं कैसे खाऊंगा। तो मैंने कहा तू मेरे को ऑब्जर्व करना, जैसे मैं कहूँ ना वैसा करना, जैसे मैं खा रहा हूँ वैसे ही तू खाना, बस और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा बस मेरे को ऑब्जर्व करते रहना, ठीक है। मैंने भाई लेफ्ट साइड में मैं क्वार्टर प्लेट को रखूंगा, मैं फॉर्क को कैसे पकड़ूंगा, मैं स्पून को कैसे पकड़ूंगा, तो मेरे को देखता रहना। थोड़ी सी देर बाद वो सारा मेरे को चेक करता रहा। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसका थोड़ा सा ध्यान हट गया। अब ध्यान हटा तो क्या हुआ, सारा खाना होने के बाद फिंगर बोल आई, तो उसने क्या करा, नींबू निचोड़ के नमक डाल लिया। तो जितनी देर में मैंने देख लिया, उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था, उसका ध्यान कहीं तरफ था। मैंने जैसे ही मैंने ऐसा करा, मतलब अपनी तरफ उसको मैंने कहा नहीं 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 नहीं, फिर उसको मैंने भाई इसको ऐसे हैंड वॉश करना है। बाहर आके वो बोला यार मैं तो क्या कर रहा था, मैंने कहा देख तेरे को कहा था मैंने ऑब्जर्व कर दी, ऑब्जर्वेशन से एटीट्यूड बनता है। अब देखते हैं ऐसे ही हम कौन सी ड्रेस पहन, हमारे फ्रेंड्स, हम जाते हैं लोगों के बीच में बैठते हैं, कैसी ड्रेस पहन रहे हैं, कौन सा परफ्यूम लगा रहे हैं, कौन सा डियो लगा रहे हैं, कैसा, इस तरह से जो हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है। इसके बाद आता है रिवॉर्ड या टोकन फॉर्म में। जैसे बच्चे को आपने, जैसे कोई व्यक्ति है, आपने क्या सपोज करो योगा को प्रमोट करना है, तो आपने क्या करा, योगा ऑर्गेनाइज किया, और उसके बाद में आपने एक चीज डाल दिया भाई योगा है तो आप मिस्टर हेल्दी और मिस हेल्दी कॉन्टेस्ट किया जाएगा। तो ये एक तरह से रिवॉर्ड या टोकन हो गया उसके कारण से कि अगर आपने योगा वोगा किया और आप फर्स्ट आ गए तो आपको 100 अवार्ड मिलेगा। फिर आता है पनिशमेंट। पनिशमेंट से जो हमारा एटीट्यूड चेंज, बच्चों के अंदर अक्सर माँ बाप ये काम में रहते हैं, उनको पनिश करते हैं, कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो उनको पनिश करके उनका एटीट्यूड चेंज करते हैं, बताते हैं ये तुमने गलत किया है। जैसे क्या करेंगे, मान लो किसी कोई बहुत फेवरेट डिश है, वो फेवरेट डिश नहीं बनाई, आपने अभी एक रिसेंटली आता रहता है एक ऐड, उसकी मम्मा जो होती है ना सबके लिए उसके छोटे भाई के लिए भी कुछ बनाती है, कहती पापा के लिए ये, दादू के लिए ये, दादी के लिए मैंने ये बनाया। वो बेटी कहती मेरे लिए कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि वो गुस्सा थी उनसे, उसने कुछ गलत किया था, उनकी कहना नहीं माना था, उनको पनिश करना चाह रही थी। उनने उसके लिए उसकी मम्मा ने उसके लिए खीर बनाई थी, लेकिन वो लेके नहीं आई, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गई। फिर उसको पता चला, फिर वो थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद खीर लेके आती है। मतलब ये पनिशमेंट दिया कि देखो तेरी जो फेवरेट डिश है तेरे को जब ही मिलेगी जब तू ये इस तरह की
चीज जो हम कह रहे हैं वो करेगी। ठीक है, तो ये है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी हमारा एटीट्यूड बनता है। मान लो कोई व्यक्ति पुलिस में है तो वो थोड़ा सा रौबदार रहते हैं, या डॉक्टर है तो थोड़े से स्मूथ रहते हैं, कूल रहते हैं। इस तरह से टीचर है तो टीचर का एक अलग स्टाइल आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट। एक्सक्यूज मी, एनवायरनमेंट यानी कि हम किन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, किन लोगों से मिला करते हैं, किन लोगों के बीच में हमारा आना जाना है। मान लो मैंने आप जैसे एक, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लो मैं लेवाइस का शर्ट पहनता हूँ, एलन सोली का शर्ट पहनता हूँ, एरो का शर्ट पहनता हूँ। मेरा मिलना जुलना, मेरा बैठना उठना जो है, मेरा जो लेवल है इसका है। यानी ये जिन लोगों के बीच में बैठ रहा हूँ वो भी इसी ब्रांड के कपड़े पहनते हैं। अब मैंने शायद कभी अरमानी पहन लिया या गुच्ची पहन लिया, तो वो लोग सोचेंगे, देखो उसमें दो चीज़ें आ गई। या तो वो सोचेंगे कि अरमानी, उनको पता ही नहीं होगा, या तो कुछ लोगों को तो वो जाके सर्च मारेंगे इसकी कॉस्ट क्या है, रेट एमआरपी क्या है इसकी। क्या जिनको मालूम है वो सोचेंगे यार ये नहीं पहन सकता, फर्स्ट कॉपी पहन के आया हुआ, इसका स्टैंडर्ड नहीं है। ऐसा ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसका स्टैंडर्ड होगा। एक अपन बात करते हैं जैसे स्कूल्स के बारे में बात करते हैं। कई बार देखो ये अपनी अपनी राय है, सबकी अलग अलग हो सकती है, किसकी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, सबका अपना अपना है। कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इस स्कूल से भी सीबीएसई का सर्टिफिकेट मिलेगा, इससे भी सीबीएसई का सर्टिफिकेट मिलेगा, तो इसमें ज़्यादा फीस क्यों देनी, इसमें कम फीस में बना। देखो बात तो सही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, करिकुलर एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब इसमें सबकी अपनी अपनी राय है, अपन ऐसा कह नहीं सकते। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ एजुकेशन। जो वैल्यू ऑफ एजुकेशन का मतलब ये है कि कई बार सपोज को बच्चा जो है सिर्फ बीटेक करता रुक जाता है, ठीक है, कमाने लग गए, 10 साल 5 साल बाद जब उसको लगता है कि मेरा जो फ्रेंड है वो मुझसे ज़्यादा कमा रहा है, तो उसने एंड टू एंड एमबीए कर लिया था, तो वो भी एमबीए करता है। या फिर सोचता है कि काश मैंने एमबीए कर लिया होता तो मेरा भी जो पैकेज इतना हो जाता। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी, बच्चों जैसे हमको वैल्यू ऑफ मनी का जो एटीट्यूड बच्चों को सिखाना होता है। कई बार बच्चे कहते हैं ये तो 5 रुपए का तो है, आराम से बाय कर लेते हैं। देखो 5 रुपए का हो या 5,000 रुपए का हो, धीरे धीरे हमको हर चीज को बढ़ानी होती है और वैल्यू हर चीज की समझ, क्योंकि 5 रुपए से ही 5,000 बनते हैं और 5,000 से ही 5 लाख बनते हैं। नेक्स्ट आता है मीडिया। मीडिया में देखो यार, एक मीडिया जो है ना, इन चीज़ों के अंदर हमारे एटीट्यूड को जो है चेंज करने में या फॉर्म करने के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। मेरे को याद आ रहा है एक पुराना एडवर्टीजमेंट रेड एंड वाइट सिगरेट का आया करता था, तो उसके अंदर जो हीरो है वो ऐसा कहते हैं कि हम रेड एंड वाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। यानी वो पी रहे हैं तो एक बहुत अलग अलग एक्टिविटीज कर पा रहे हैं, मतलब वो स्मार्ट हैं। वही हीरो अब जो है एक नए ऐड के अंदर सैनिटरी पैड के बारे में बता रहे हैं। यानी सैनिटरी पैड के जब वो उनका जो एक आदमी है, वो उनका दोस्त है, वो सिगरेट पी रहा है और उसकी जो वाइफ है अंदर हॉस्पिटल में गई है, तो वो कह रहा है तो ये धुएं में अपना पैसा क्यों खराब कर रहा है, सैनिटरी पैड दे अपनी वाइफ को, तो इसे बार बार ही फ्रिक्वेंटली यहाँ पे ना आना पड़ जाए। तो देखो ये एटीट्यूड अलग अलग हो सकता है। ऐसा होता है कि कई बार जो एटीट्यूड है, अब मे बी, अब मैं जैसे अगर किसी अपन बात करें तो हो सकता है कि जो जिनने एडवर्टीजमेंट किया पहले उनका कुछ और सोचो, समय के साथ उनकी और सोचो, या कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां होती हैं। तो ये लेकिन मीडिया जो होता है, मतलब जो व्यक्ति हैं, हम जैसे लोग, ये मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, इंस्पायर होते हैं। एक आपने देखो 3 इडियट्स मूवी आई जिसमें शर्मन जोशी का इंटरव्यू चल रहा होता है, तो उसमें आपने ध्यान दिया हो तो उसमें कहता है, जब कहते हैं तुमको नौकरी कैसे मिलेगी, बहुत एटीट्यूड है तुम में, तो शर्मन क्या कहता है कि बड़ी मुश्किल से ये एटीट्यूड कमाया है, इसको ऐसा तो नहीं जाने दूंगा। तो एटीट्यूड तो होना चाहिए। एक लड़की ने एक छोटा सा मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की ने लड़के से कहा कि तेरे तू मुझे पाना चाहता है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो लड़का बोला मैं तेरे लिए अपने आप को बदलने को तैयार हूं,
पर मैं अपने वजूद को दाव पे नहीं लगा सकता। अब नेक्स्ट है एटीट्यूड चेंज कैसे करें। तो एटीट्यूड चेंज जो करते हैं ना हम, वो चाइल्डहुड से करते हैं। जैसे स्विमिंग है, बच्चों को हम स्विमिंग सिखा सकते हैं। कराटे है, जैसे कराटे हमको बताना होता है कि सेल्फ डिफेंस से क्या फ़ायदे हो सकते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम पार्टिसिपेट करा सकते हैं। स्टडीज़ के अंदर हम उनको जैसे उनको अगर जैसे कहीं जा रहे हैं तो हम उनको बताएं कि हाँ ये चीज़ करने से ये फ़ायदा हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है, ये सारा बताना होता है। कई बार जैसे आपने एक देखो टारगेट या सोर्स को आइडेंटिफाई करना। स्प्राइट का आपने एक ऐड देखा होगा ऋतिक रोशन का, जिसके अंदर ये होता है कि वो फियर, उसको डर है कि मैं स्काई डाइविंग नहीं कर सकता। तो पहले क्या करता है ऋतिक, स्प्राइट पीता है और मतलब एक किस तरह से वो इन्फ्लुएंस कर रहा है हमको, किस तरह से हमारे को इंस्पायर कर रहा है कि स्प्राइट पियो और उससे हमारे को ताकत आ गई या जो भी है, मतलब हमारा डर फुर हो गया, हमने स्काई डाइविंग कर ली। तो ये पहले उसने कहा था कि मैं भी आप जैसा ही हूँ देखो, तो हम भी सोचते हैं कि यार जब ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो कहता है कि हम बात करें तो एक्सपर्ट के द्वारा एटीट्यूड चेंज कैसे करेंगे। एक्सपर्ट द्वारा, जैसे अधिकतर सारे पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, कौन से पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो पढ़ने कहाँ भेजते हैं, टीचर के पास में, क्योंकि टीचर को नॉलेज ज्यादा है। अब हम कभी ऐसा नहीं कह सकते कि फिजिक्स, इंग्लिश के टीचर को कहते हैं कि फिजिक्स पढ़ा दो। ये अब नेक्स्ट जो आता पॉइंट आता है जैसे सुपर स्पेशलाइजेशन या सुपर एक्सपर्ट, जैसे डॉक्टर के पास में गए, अगर हमको जनरल प्रॉब्लम है, जनरल कोई है तो जनरल फिजिशियन को दिखा दिया। अगर सपोज करो फिर हमको देखना है कि गले में खराबी है तो ईएनटी सर्जन के पास जाएं। हमको लगे कि कुछ कार्डियक प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं। तो जो ज़्यादा एक्सपर्ट है उसके पास जाके दिखाने में फ़ायदा होता है। देन आता है इमोशनल अपील करके, यानी मान लो सपोज करो कोई लड़का दिल्ली जा रहा है कोई काम से अपना, उसको ज़रूरी काम है, उसकी मदर कहती है बेटा तेरी जो बहन है वो दिल्ली में रहती है तो उससे 2 मिनट मिल के आ जाना, मुझे अच्छा लगेगा। तो वो कहता है ठीक है मम्मा, जबकि उसको पता है उसका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है, वो जा नहीं पाएगा, उसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन वो किसी भी तरह से टाइम निकाल के जाता है क्योंकि इमोशनल अपील आ गई। नेक्स्ट है लॉजिकल अपील। अब लॉजिकल अपील जैसे जिसमें लीगल अपील भी ऐड हो सकती है। जैसे आप बहुत स्पीड में जा रहे हैं, पुलिस वाले ने आपको रोका, ग्लास उतरवाया और आपको समझाया कि फासन योर सीट बेल्ट या हेलमेट लगाइए अगर आप बाइक पे हैं तो, उसके जो फायदे बताए ये आपके लिए है, पुलिस के डर से नहीं करिए। तो ये लॉजिकल अपील है, वो आपसे अपील कर रहे हैं, लॉजिकल अपील है। नेक्स्ट है मोड्स। मोड्स क्या होते हैं, जैसे ये काफी मैटर करते हैं। जैसे फोन है, मान लो आपने फोन पे कोई बात करी तो फोन पे हो सकता है क्रैकिंग ऑफ साउंड हो, या वीडियो कॉल किया तो क्लियर नहीं है, तो हो सकता है आपका जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है उसमें कुछ समझ नहीं आए, कुछ बात इधर उधर हो जाए। तो सबसे बेस्ट तरीका फेस टू फेस, कि फेस टू फेस मतलब आमने सामने बैठ के आप बात कर रहे हैं तो ना तो उसमें कोई क्रैकिंग ऑफ साउंड हो रही है ना कोई वीडियो क्वालिटी खराब हो रही है। नेक्स्ट जो आता है, हम एक प्रेजुडिस बना के बैठ जाते हैं स्ट्रॉन्ग, कि मैंने बना दिया, एक फ्रेंड्स की पार्टी चल रही है, सारे फ्रेंड्स ने कहा अरे यार एक पैक लगा, मज़ा आता है। हमारी स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस है कि नहीं मेरे को नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है, अल्कोहल मैं टच नहीं करता हूँ तो मैं नहीं करूँगा। उसके बाद आता है सेल्फ एस्टीम या कॉन्फिडेंट होना। यदि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो मैं जो है उस चीज़ को काम, अगर मुझे लगा ये गलत काम है तो गलत काम के लिए मेरे को कोई जो है वो एकदम से मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन नहीं कर, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो मैं शायद गलत काम ना करूँ। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल पर्सन, क्रिएटिव पर्सन या वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट आदमी को या क्रिएटिव आदमी को आप राइट काम करने के लिए बहुत जल्दी तैयार कर सकते हो, लेकिन रॉन्ग काम करने के लिए उसको शायद आप तैयार ही नहीं कर पाओ या ना जाने कितना समय लगा दो। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज में एक अंदाज बताना चाहूंगा कि तैरना चाहे मुझे ना आए, समंदर की लहरों को चीरना मैं जानता हूं। वाकिफ हूं इस बात से
कि पंख नहीं है मेरे तन पे, वाकिफ हूं इस बात से कि पंख नहीं है मेरे तन पे, हौसलों से उड़ना मैं जानता हूं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि एटीट्यूड चेंज करने में प्रॉब्लम क्या आ सकती है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं एटीट्यूड को चेंज करने में। आपने सुनील शेट्टी की एक मूवी देखी होगी जिसमें वो और सोनाली बेंद्रे थी शायद, मेरे को अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा। वो बैठी होती लड़की, वो सुनील शेट्टी दूर बैठा होता है, वो कहता है कि अब तक बहुत सी लड़कियां देखी जिनके लिए जान दी जा सकती है, लेकिन पहली बार ऐसी लड़की देखी जिसके लिए जान ली जा सकती है। यह है वो उसका एटीट्यूड। हालांकि मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि जान देना लेना वाला काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इसको सही या गलत नहीं ठहराता, या आपको देखना है क्या है। मेरे हिसाब से शायद ये डायलॉग गलत हो सकता है, सिर्फ इसको डायलॉग ही समझें। तो अपन बात करते हैं, फिर सेकंड है प्रेशर। मान लो जैसे आपने देखा प्रेशर, मतलब अगर सपोज करो कोर्ट में आप गवाही देने जा रहे हो, आपके ऊपर प्रेशर आ गया कि तूने अगर गवाही दे दी तो ध्यान रखना सो एंड सो पर्सन का मैं मर्डर कर दूंगा, या कोई और आपको इस तरह का प्रेशर आ गया, तो आप शायद आपका एटीट्यूड चेंज करना मुश्किल हो जाए। फिर आता है, आपने वो अभी जो रिसेंटली मूवी आई थी पटना शुक्ला में देखा होगा कि किस तरह से उसको प्रेशर दिया जाता है ताकि वो, हालांकि वो अडिग रही, किस तरह से उस पर प्रेशर दिया गया कि देखो उसके जो हस्बैंड है उसको नौकरी से निकाल दिया गया, उसके घर को तोड़ दिया गया, लेकिन वो अपनी बात पे अडिग रही। नेक्स्ट हो सकता है प्रॉमिस। प्रॉमिस का तो हमने कितनी कहानियां सुनी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कहानी रामायण की, राजा दशरथ ने क्योंकि ये प्रॉमिस किया था कि कहीं से, इस कारण से अपने बेटे श्री राम को वनवास में भेजना चाहते नहीं थे वो, लेकिन उस प्रॉमिस के कारण से उनको भेजना पड़ गया। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कोई मीटिंग है, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को पसंद नहीं करता, मैं नहीं चाहता ये मीटिंग में आए, लेकिन मेरे पर प्रेशर है और मेरे को, मैं उनको उसको रोक नहीं सकता, तो मीटिंग में तो आएगा, लेकिन मैं कोई भी एफर्ट्स करके उसको प्रेजेंटेशन देने नहीं दूंगा। ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है स्केप गोटिंग, यानी बलि का बकरा। आपने सुना होगा अक्सर। इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम लोग मिलकर के कह देते हैं कि ये काम, जो गलत काम इसी ने किया है, यही है। उसके बाद आता है कर्नल ऑफ ट्रुथ, यानी क्योंकि ये सब जने कह रहे हैं तो मैंने भी कह दिया, सब कह रहे हैं कि गलत है तो मैंने भी कह दिया ये गलत है। मतलब, और एक होता है जैसे सपोज करो कि एक वो बन जाती है कि अगर एक व्यक्ति को सब जने अपने ऐसे कहते रहे, तू, तेरी चाल तो गुंडे जैसी लगती है, तेरी एक्टिविटीज तो गुंडे जैसी है, तू तो चलता ही ऐसा है, या तू तो हीरो जैसा दिखता है, या तू तो क्या गाना गाता है, तो वो अपने अंदर उस चीज को महसूस करने लगता है। नेक्स्ट है कि हम लास्ट में एक मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे जो है सोसाइटी में रह करके कैसे हम एटीट्यूड को चेंज करें, तो किस तरह से सोसाइटी हेल्प करे कि कैसे एटीट्यूड चेंज हो। जैसे एजुकेशन, फर्स्ट एजुकेशन। एजुकेशन में जैसे आपने एग्जांपल दिया सैनिटरी पैड्स के बारे में, कि सैनिटरी पैड के बारे में नुक्कड़ नाटक करके या मूवी के थ्रू या एडवर्टीजमेंट के अंदर, जैसे मूवी भी आई थी, है ना, मूवी आपने देखी, एडवर्टीजमेंट भी आते हैं, सरकार जो है कई तरह के विज्ञापन भी रिलीज करती है, कई तरह के नुक्कड़ नाटक भी आपने देखे होंगे। टोबैको की, जो तंबाकू का सेवन गलत है, आपने देखा हुआ ना। अधिकतर जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं सबसे पहले आ जाता है कि मैंने ये खाया तो मुझे इससे कैंसर हो गया, तो मेरी लाइफ खत्म हो गई, ये जो सारी चीज़ें। तो या आपने देखा होगा जो अगर टोबैको का जो कोई या पान मसाले का जो पाउच होता है उस पर लिखा रहता है तंबाकू सेवन करना हानिकारक हो सकता है, तो इस तरह का ये जो चीज़ एडुकेट करने कि इसके खाने से आप जहर खा रहे हो, मतलब एडुकेट करना कि आप अपना एटीट्यूड चेंज करो। इसके अधिकतर लोग सोचते हैं कि मेरे को इसको खाने से ताकत आती है, ये अपना एटीट्यूड चेंज करो,
इसके खाने से ताकत कैसे आएगी? इसके इसके खाने से आप अपने शरीर को खत्म कर रहे हो। फिर है पोलियो वैक्सीन का, कि पोलियो वैक्सीन का आपने देखा होगा, जो है अमिताभ बच्चन, उनका जो है, उनका या और का भी है, जो सरकार जो है विज्ञापन देती है, बताती है कि पोलियो वैक्सीन लगानी चाहिए, पोलियो ना लगाने से उससे क्या नुकसान हो सकता है, या उससे घबराए नहीं, या ऐसे और आता है कि आज नहीं लगा पाए तो कल वो व्यक्ति आके आपके घर पे लगाएगा। उसके बाद में हेल्दी लाइफ के बारे में बताया जाता है कि भाई ब्लड प्रेशर है उसको मॉनिटर करें, बीपी को बराबर चेक करते रहें, शुगर को कंट्रोल करें। ये सारी चीज़ें आप देखो, अक्सर अपन ने देखा होगा, कई बार लोगों का ये बन जाता है मेरे को डॉक्टर के पास नहीं जाना। मत जा भाई, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है डॉक्टर के पास जा, लेकिन जरूरत है जब तो जा, पहली बात। दूसरी बात, तेरे को बार बार में ना जाना पड़े, बड़ी बीमारी ना आ जाए, उसके लिए भी जा। आप कभी पूछेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर है क्या, आपको डायबिटीज है क्या, तो कहेंगे नो। अरे नो कैसे करो, आपने कभी टेस्ट कराया क्या? मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में कभी सर्वे कर लेना, अभी कहीं जाके खड़े हो जाइए, सर्वे कर लीजिए, जो 150 आदमी निकल रहे हैं, तो उनसे पूछिएगा कि आपको ब्लड प्रेशर है क्या, आपको डायबिटीज है क्या, शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं? कहेंगे ना 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 ना, कुछ नहीं ऐसा, मैं परफेक्टली ऑल राइट हूँ। कि एक बार आप बैठ के एक बार चेक करते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि 70 से 80% लोगों को शायद ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, यानी हाइपरटेंशन, या जो है शुगर की प्रॉब्लम निकल जाएगी, उनको पता ही नहीं होता। ये साइलेंट किलर होते हैं, इनके होने से ये बीमार ना जाने कितनी बीमारियों को इनवाइट करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बात करूं तो जैसे सेल्फ डिफेंस है, अधिकतर लोग सोचते थे सेल्फ डिफेंस करके क्या करना है, तो उनको समझाना पड़ता है कि सेल्फ डिफेंस कितनी फायदेमंद है, कितना उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सामने वाले को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने फिजिकल फिटनेस रख रहे हैं, काफी चीजें करते हैं उससे आप। नॉलेज ऑफ लॉ, लॉ की नॉलेज अगर किसी व्यक्ति को होगी तो वो डरेगा नहीं। दूसरी बात, गलत काम नहीं करेगा, हर काम सही तरीके से करेगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ वोट, बहुत ज्यादा जरूरी है। अधिकतर आपने सोचा देखा होगा, सरकार जो है छुट्टी देती है वोट देने के लिए, लोग क्या करते हैं, एसी चलाओ, कमरा बंद करो, मस्त कर सो। आप एक बार वोट दे के आ जाओ, फिर सो लो, या घूमने जाना तो घूमने चले जाओ, लेकिन वोट तो दे लो आप। अरे मेरे एक वोट देने से क्या फर्क पड़ जाएगा, ऐसा कह के आप अपनी इंपॉर्टेंस डाउन कर रहे हैं। आप अपने आप को ये बोल रहे हैं कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। एक एक वोट कीमती होता है, और जो व्यक्ति ऐसे बोलते हैं ना, या वोट नहीं देते हैं, उनको बाद में किसी तरह का कोई कमेंट करने का अधिकार नहीं होता। फिर बाद में वही ऐसे कहते हैं ये सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार बेकार है। जब सरकार बन रही थी तब आप घर में बैठे थे या घूम रहे थे। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है, एडुकेट कर सकते हैं कि आपको लेफ्ट साइड में गाड़ी चलानी है, जब रेड लाइट आ रही है तो वहां पे आपको रुक जाना है, जब आपको ग्रीन लाइट है तब आपको चलना है। तो ये सारा जो होता है ना, हमारा एटीट्यूड जो है, हमारे को कैसे जो सोसाइटी या गवर्नमेंट हमसे जो एक्टिविटीज कराती है उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो जीना है तो हाथी की तरह जियो, जीना है तो हाथी की तरह जियो, जहां से निकलो लोग पहचाने। कीड़े मकोड़े की जिंदगी क्या कोई जिंदगी है? कीड़े मकोड़े की जिंदगी क्या कोई जिंदगी है? मैं आपको लास्ट में एक बात कहूंगा कविता के फॉर्म में, सुनिएगा कि सूखी है धरती ये कहकर बैठता नहीं, सूखी है धरती ये कहकर बैठता नहीं, बंजर धरती से भी पानी निकालना जानता हूं मैं। सूखी लकड़ी ना मिले तो गम नहीं, गीली लकड़ी से चूल्हा जलाना जानता हूं मैं। और चूल्हे में जो बचती है राख उसकी बेकदरी में करता नहीं, उसकी राख से बर्तन चमकाना जानता हूं मैं। आज तो लास्ट में मैं ये कहूंगा कि आज आपने मुझे सुना, देखा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे वीडियोस बनाता रहूं। तो चाहे आप आगे मुझे देखो
ना देखो, सुनो ना सुनो, पर आस का दीपक आपके दिल में मैं जलाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।